こんにちはみんな。私はパンでサイルです。みんな元気と思います。昨日のすみません。ビデオを作りませんでした。今日のビデオは3時に送りました。ये जो भी मैंने बोला ना अभी, ये सारा वैसे लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है अभी और कुछ नहीं बोला। और ये जो बोला है इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि अगर आप देख रहे होगे इधर कुछ चीज़ें लिखी हुई है। मैंने बोला था कि हम ग्रामर करेंगे, कल वीडियो नहीं बन पाई थी उसके लिए भी, तो ग्रामर करना था। मैंने बोलता वर्ब सीखेंगे और वर्ब में सबसे एंड में क्या आता है, मास मासेंदेशता, माशता मासेंदेशता। अब वो ही देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो मैंने इधर लिखा ओमोई मास, मासेंदेशता, स्कूरी माशता, ये सब वर्ब को ही दिखा रहे हैं। और वर्ब को क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि पॉजिटिव फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए, नेगेटिव पास्ट के लिए देशता, देशता पास्ट के लिए था, बताइए होगा। माशता पॉजिटिव पास्ट के लिए। यही हमें सीखना है इस चैप्टर की ग्रामर में। और इधर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, तो मैंने लिखा हुआ है क्यों वीडियो वा सांजिनी ओगुरी माशता, वहीं मैं लिख देता अगर एमा वीडियो वा सांजिनी ओगरी माशता, मतलब अभी 3 बजे वीडियो बन रही है। तो उससे हमें समझ में क्या आया आया तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि हमें वर्ब सीखनी है इस चैप्टर में। मेन यही समझना था, वर्ब सीखेंगे और टाइम सीखेंगे। हम टाइम सीखने के लिए ऐसा करेंगे ना कि आज जो शाम को वो आती है ना फ्रेज वाली शॉर्ट्स जो आते हैं, उसमें हम एक बार टाइम सीख लेंगे। मैं लिख लेता हूँ, यहीं लिख देता हूँ। इसके बाद फिर टाइम का शॉर्ट बना लेंगे। और हाँ, आपसे कोशिश करूँगा ना एक वीडियो सप्लीमेंट्री बना के रखूँ, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, कभी कभी टाइम नहीं रहता, या फिर कभी कभी जैसे अभी भी आप सुन रहे होगे आवाज़ आ रही है धीरे थोड़ी थोड़ी, बीच बीच में वो सामने काम चल रहा है, तो जब काम चल रहा होता है तब दिक्कत हो जाती है। और अभी पीछे लेंटर डलेगा तो फिर वो दिक्कत है ही। तो इसलिए एक आध वीडियो मैं एक्स्ट्रा बना के रख लिया करूँगा इन केस अगर कभी वीडियो नहीं बन पाए तो। लेकिन दिक्कत यही रहती है कि शॉर्ट्स एक बार में एक ही अपलोड हो पाते हैं और एक ही बन पाते हैं, इसलिए शॉर्ट की दिक्कत रहेगी, वीडियो तो हमारी चलती रहेगी। हाँ, अब आगे ये तो हो गया बहाना मेरा, ठीक है। आज हमें समझना है, सबसे पहले हमारा पैटर्न यही था टाइम बताने के लिए। टाइम में हमें क्या सीखना था, टाइम बताते कैसे, ठीक है। इमा जो था वो नाउ अभी के लिए बताया था वोकैबलरी में, और जी जो है वो काउंटर होता है टाइम के लिए, घंटे के लिए, आवर्स के लिए। इमा नाउ के लिए, जी आवर्स का काउंटर है घंटों के लिए, फुन या फिर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पुन या बुन, जो भी आप होगा, ये काउंटर होता है मिनट्स के लिए, मिनट्स, ठीक है। अब इमा की जगह यहाँ पे किनो क्यो भी हो सकता है, या फिर सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हो आप। जैसे मान लीजिए मैंने बोला किनो हुआ सांजिनी ओकरी माशता, वो सांजिनी ओकी माशता, कल 3 बजे उठा था, मान लीजिए मैंने बोला, और बोल दिया क्यों हुआ रोकुजीनी ओकी माशता, आज 6 बजे उठा, कल 9 बजे उठूँगा, आशता हुआ कुजीनी ओकी मास, कल 9 बजे उठूँगा। तो इधर इमा की जगह कुछ भी आ सकता है। मेन हमें ये समझना है कि टाइम बताने के लिए ये आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा, इधर भी टाइम आ जाएगा, और फुनिया पुंदेस। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा मैंने, इमा वा सांजी नहीं फुंदेस, नहीं सांजी करेक्ट टेम्पर, इपुंदेस, इपुंदेस। अभी 3:01 हुए हैं, तो इमा अभी वाह हो गया, क्योंकि अब ये टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है। सान 3 के लिए, जी इपुन, अभी ये हम उसमें सीख लेंगे आज की जो फ्रेज या वो जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना, मतलब जिसमें हम टाइम सीखेंगे शाम के समय 6 बजे, उस समय सीख लेंगे। इपुन 1 मिनट के लिए, 1 मिनट है,
मतलब अभी 3:01 हो गया है। अब मैं गोजेन गोगो भी लगा सकता था। इमा व गोगो सांजी पुंदेस, अभी दोपहर के 3:01 हुए हैं। इमा व रोकुजी पुंदेस, अभी 6:01 हुए हैं। ये आप टाइम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना इमा अभी नाव के लिए है, फिर जी और फुल। सेकंड अभी आपके काम का नहीं है, ये काम का है। और इसे आप अच्छे से जब समझ पाएंगे जब आप सेकंड को जान लेंगे, या जब आप आर्ट्स को सीखेंगे ना उस समय। अभी हमें जो मेन समझना है आज के टॉपिक में, हमें बस यही समझना है, मास, मासेन, देशता, मास्ता, मासेन, हाँ मासेन। अब सबसे पहले जो भी कोई वर्ब होगी ना उसमें ये चीज़ें लगी रहेंगी अभी के लिए इस बुक में। वैसे तरीका क्या होता है, ता फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, नाकाता फॉर्म और रारे मास, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी के लिए आपको ये समझना है वर्ब में मास लगी होगी, मासेन, माश्ता और मासेन देशता। अब इन सब में फ़र्क समझ लीजिए। देखो ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों ये दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर। याद रखना जैपनीज में जब मास लगाते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों फॉर्म की बात कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैपनीज में कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता, एक्चुअल में फ्यूचर फॉर्म होता है। मास फॉर्म के कंपैरिजन में बात करें, प्रेजेंट के लिए तेईरू कहते हैं। जैसे मैंने बोला इमावा वीडियो ओस कुत्तेरू, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। प्रेजेंट में डिक्शनरी फॉर्म रखते ते के बाद, वो हम सीखेंगे 14 चैप्टर के आसपास, 14-15 में, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखो मास या मासेन में प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों की बात कर रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट हम उसमें समझेंगे। मास्ता और मासेन देशता ये तो समझ गए होंगे, पास्ट के लिए बात कर रहा है, पास्ट, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ब में पॉजिटिव कौन से हैं, मास पॉजिटिव है, माश्ता पॉजिटिव है। नेगेटिव मासेन है और मासेन देशता नेगेटिव है, ठीक है। इसे एक बार समझ लीजिए फिर से, फिर हम कुछ एग्जाम्पल, मतलब वर्ब ही, अब हर वर्ब को आप ऐसे समझाएंगे, बस इसे समझिए। जिस वर्ब में इन्हें मास लगा है, मासेन लगा है, माश्ता लगा है, मासेन देशता, उसे ही वर्ब कहेंगे। जहां पर भी इस चैप्टर में मास, मासेन पॉजिटिव या फ्यूचर टेंस को दिखाएंगे, माश्ता या मासेन देशता पास्ट टेंस को दिखाएंगे। मास मतलब प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरीके हैं, मास और माश्ता पॉजिटिव माने जाएंगे, मासेन देशता और मासेन नेगेटिव है। अब या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मास पॉजिटिव प्रेजेंट या फ्यूचर को दिखाएगा, वर्ब के एंड में लगेगा। जब मास हमेशा एंड में लगेगा, याद रखना। मासेन नेगेटिव प्रेजेंट या फ्यूचर, माश्ता पॉजिटिव पास्ट, मासेन देशता नेगेटिव पास्ट, ठीक है। अब माश्ता का, मासेन देशता का, मास का जो का लगेगा एंड में तो होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमने कितनी वर्ब सीखी थी, 5-6 वर्ब सीखी थी हमने शायद। अब उसमें ये लगा के ट्राई करते हैं एक बार। अभी तक जो भी हमने सीखा, ओकीमास वेकअप के लिए था, तो प्रेजेंट पॉजिटिव प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। सुबह उठने की, उठूंगा या उठा हूँ, मान लीजिए वही होता ओकीमासेन, नहीं उठा हूँ,
और जनरली ओकीमासेन जो होगा ना वो आपके लिए कोई और ही बोलेगा, इतना तो आप समझ ही गए होगे। आप ये तो नहीं बोलोगे मैं अभी नहीं उठा हूँ, बोलते तो हैं हम, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, वेकअप, सुबह उठे, मतलब उठने के लिए नींद से। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि उठे हुए हो, मैं अभी नहीं उठा हूँ। आपके लिए कोई और ही बोलेगा कि अभी सो रहा है या अभी नहीं उठा, उस सेंस में है ये। ओकीमासेन नेगेटिव प्रेजेंट या फ्यूचर, ऐसी ओकीमाश्ता उठ गया था या फिर उठ गया हूँ तो पॉजिटिव पास्ट। और ओकीमासेन देशता नेगेटिव पास्ट, जैसे उठूंगा या फिर मतलब उठ गया हूँ या उठूंगा, ओकीमासेन नहीं उठा हूँ, ओकीमाश्ता उठ गया हूँ, ओकीमासेन देशता अभी जब नहीं उठा था। ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे। स्कोरीमास नहीं, सॉरी स्कोरीमास तो नहीं था, हाँ बैंक्योशिमास पढ़ रहा हूँ या पढ़ूंगा, बैंक्योशिमासेन नहीं पढ़ रहा हूँ, बैंक्योशिमास्ता पढ़ रहा था, बैंक्योशिमासेन देशता नहीं पढ़ रहा था। और ताबेमास खा रहा हूँ, ताबेमासेन नहीं खा रहा हूँ, ताबेमासेन देशता नहीं खा रहा था, ताबेमासेन नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप हर वर्ब पे ये सारी चीज़ ट्राई करना। 6 वर्ब है, उन सब का एक बार चेंज करना है इन्हें पास्ट में या पास्ट नेगेटिव, प्रेजेंट पॉजिटिव, प्रेजेंट नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब के लिए। अब वर्ब को यूज़ कैसे करेंगे वो सीख लेते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अभी जो हमने करा था, इमा वाला ही करा था ना, जो सेंटेंस मैंने बोला था इमा हुआ, वो ये एग्जांपल रखते हैं। सांजी इपुन, सॉरी सांजी इपुन देश, ये देश था। अब देश को कैसे चेंज करते हैं, सांजी इपुन देश था, अभिमानी आएगा उस समय, साके आ जाएगा। अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसे छोड़ता ये था। इसमें क्या करते हैं हम, जारिमासेन देशता, और देशता सिर्फ देशता का, जारिमासेन देशता का, ये सारी चीज़ सीखी थी। सेम उसी तरीके से एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए इमावा मीजू रखते हैं, इमावा मीजू ओ नोमीमास्ता, नोमीमास करा दिया ना। हाँ नोमीमास रख लेते हैं। अगर नोमीमास नहीं करा है तो अभी के लिए याद रखना, नोमीमास मतलब ड्रिंक होता है। नोमीमास आपके अगले चैप्टर में आएगा, 6th चैप्टर के आसपास, 5th में आप सीखेंगे, अगले में आएगा। और ये टॉपिक भी मेनली जो ओ है ना वो भी उसी में ही आएगा 5th में। अभी के लिए आप इतना समझ जाए, खाली समझ से चलिए, अभी आपको मेन मास वाला समझना है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया जैसे इमावा मीजू ओ नोमीमास, अभी पानी पी रहा हूँ, इमावा मीजू ओ नोमीमासेन, अभी पानी नहीं पी रहा हूँ, इमावा मीजू ओ नोमीमासेन देशता, अभी पानी नहीं पी रहा था, इमावा मीजू ओ नोमीमाश्ता, अभी पानी पी रहा था। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसे ही आप क्वेश्चन बना सकते हो, इमावा मीजू नोमीमास का, इमावा मीजू नोमीमासेन का, इमावा मीजू नोमीमासेन देशता का, इमावा मीजू नोमीमाश्ता का, क्वेश्चन बना दोगे सिर्फ का लगा के आएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो वर्ब है उनसे आप एक सेंटेंस बनाने का ट्राई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए नेमास, अभी के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ ये रखे कि 3 बजे सोए थे, अभी के लिए सांझी ही रखते हैं, शाम को आप सारा टाइम समझ जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंस जोड़ लेंगे। रुकिए, पहले एक
हमें एक पैटर्न और समझना है, पैटर्न जिसमें आएगा नाउन के साथ वर्ब का यूज़ करेंगे नी लगा के, उसके बाद ये सेंटेंस ट्राई करेंगे। नाउन नी वर्ब। अब ये नाउन को कहते हैं जापानीज में, अब तक पता होना चाहिए, ठीक है। मेशी, मेशी नी दोषी, नाउन के साथ वर्ब। अब इधर जो नाउन है वो टाइम है, ठीक है। टाइम कैसे, जैसे वही जो सेंटेंस हम यूज कर रहे थे, क्या था, सांजिनी ने माश्ता, 3 बजे सोया था। अब नाउन जब मतलब टाइम है उसके साथ वर्ब यूज कब कब होता है ये समझना है आपको। हमेशा जब भी आप किसी टाइम पे एक एग्जैक्ट एक्शन के लिए बता रहे होंगे ना, ये याद रखना था, ये चीज़ है, जरूरी चीज़ है। एक्शन बता रहे हो किसी टाइम पे, इन अ पर्टिकुलर टाइम, तब नाउन के साथ नी लगता है। ओ भी लगता है, ओ है जब आप एक्शन को इंडिकेट कर रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, जैसे गोहानो ताबेमास, गोहान ओ खाना खा रहा हूँ, तब ओ लगेगा। और नी लगेगा जब आपने बोला कि 3 बजे सो रहा हूँ। अब आप एक एक्शन क्या कर रहे हो, जो सोना है, और कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक एक्शन कर रहे हो किसी एक टाइम पे, उस समय। जब आप ओ समझोगे ना, जब ओ और नी में डिफरेंस अपना आप समझ जाओगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना इसमें कि कुछ कुछ जगहों पे ये यूज़ नहीं करते हम नी। टाइम के साथ तो यूज़ होता है लेकिन कुछ जगहों पे नहीं करते। कुछ जगहों पे कैसे, अब ये नोट बना के लिख लेना, जो भी टाइम मैं बोलूँगा ना इधर, उसे नोट बना के लिख लेना। जैसे कौन गेट्स, राई गेट्स, आगे आएंगे, कौन गेट्स, राई गेट्स, और साकी, और जो हाँ कोतोशी, क्यूनन, राइनन, उसके बाद कोनबान, हीरू, हीरू, और माई आसा माई बान, माई आसा माई बान जो हम यूज़ करते हैं उनके साथ। और भी बहुत से, एक मिनट रुको, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा करता हूँ ना, वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मैंने ये सारे लिख दिए इसमें, जैसे क्यों, आस्ता, साते, किनू, उदतोई, कैसा, कौन मान, और ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको क्या समझनी है ना, कि मेन जो आप इसमें समझ पा रहे होगे जब इन सबको पढ़ोगे, कुछ कुछ हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, जैसे कोंशु, राइसु, सेनगेत्सु, ये सारे अगले चैप्टर में सीखेंगे हम। तो मेन हमें इसमें क्या समझना है, कोई भी ना फिक्स्ड टाइम नहीं है, फिक्स्ड टाइम नहीं है कहीं भी, देख सकते होगे आप। जैसे क्यों आज के लिए बात कर रहा है, आस्ता कल आने वाले की, आसाते उसके बाद की, किनो जो चला गया, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, गिनती वाला टाइम नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 3:02 या 5:07, ऐसा कोई टाइम नहीं है इसमें। इसमें एक खाली ड्यूरेशन दे रखी है, ऐसे बोले एक अंतराल दे रखा है समय का, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते, या फिर आज शाम, अभी, इधर हर सुबह। तो जब आपके पास कभी भी टाइम आएगा ना फिक्स नंबर में, जब नंबर में टाइम आएगा नंबर के साथ, तब आप इसे यूज़ करेंगे नी को, वरना आप नी को यूज़ नहीं करेंगे, ये याद रखना है मेन इसमें। और उसी के साथ एक चीज़ और सीख लीजिए कि जैसे ये सारे तो हैं, इनके साथ तो यूज़ नहीं करना। अब कुछ है जिनके साथ आप यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, और ये सब याद करना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें तो आपने समझ लिया जहाँ यूज़ नहीं करने, जहाँ पर आपका कोई फिक्स टाइम नहीं हो, लेकिन इनके साथ आप कर सकते हो। ये सब जो लिखूंगा ना मैं अभी, इनके साथ आप कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी, ऑप्शनल होता है इधर।
इसने यूज़ करा तो आप मना भी नहीं कर सकते। जैसे योबी, निचियोबी, कायोबी, आसा, हीरू, बान, योरू, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला निचियोबी नी ओकीमाश्ता, जैसे मान लीजिए मैंने बोला संडे को उठा था, या आसानी नेमाश्ता सुबह सोया था। मेन मतलब समझना, कंटेक्स्ट समझना, आपको सेंटेंस पे भाव में मत जाना। मेन क्या समझना है, इनके साथ नी यूज हो सकता है और बाकियों के साथ नहीं हो सकता। इनके साथ आपके ऑप्शनल है, उनके साथ हो ही नहीं सकता, ये याद रखना। सीखना तो हमें काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, लेकिन ये है जब तक आप टाइम नहीं सीख पाएंगे ना कैसे यूज़ करना है, टाइम को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जब तक नहीं कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। फिर जो अभी अपलोड करूँगा मैं वो 6 बजे, उसमें हम टाइम सीखेंगे और उसके बाद अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे ग्रामर को। अभी इस चैप्टर के पहले ग्रामर कंटिन्यू करते हैं सारी, तब अगला चैप्टर शुरू करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।